मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था भारत जनसंख्या संरचना। हमने इसमें भारत की नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। अच्छा ये टॉपिक है, आप स्वयं भी लिख सकते हैं, आपने कई बार देखा भी है और आप इस चीज़ को समझते हैं। हमारे चारों ओर का माहौल है कि भाई गाँवों से शहर की ओर लोग क्यों आ रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। आपको पता ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण गाँवों में रोजगार नहीं है। नगरों में गाँवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, देखो बिजली, पानी, इन सब की ज़्यादा सुविधा है गाँवों की अपेक्षा नगरों में। नगरीय आकर्षण, अब देख लो नगरों में सुंदर सुंदर पार्क बने हुए हैं, सिनेमा घर बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, तो आकर्षण भी रहता है लोगों में। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा की भी जितनी व्यवस्था नगरों में है उतनी गांव में नहीं है। औद्योगिकरण, अब बड़ी बड़ी सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब शहरों में लगी हुई है, तो लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, तो इससे भी गांव की जनसंख्या शहरों की तरफ बढ़ रही है। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। परिवहन और संचार साधन भी सब शहरों में विकसित हुए हैं, क्योंकि औद्योगिकरण यहाँ है, शिक्षा यहाँ है, तो इन संचार का साधनों का, परिवहन का भी देखो। आप भी देखते होंगे, गांव में जाते हैं तो टेलीफोन का नेटवर्क नहीं होता है, और शहरों में हर नेटवर्क, हर कंपनी के, हमें एयरटेल है, वोडाफोन है या रिलायंस वगैरह, सबके नेटवर्क आसानी से मिल जाते हैं। तो गाँव में परिवहन और संचार के साधनों का विकास कम होता है और शहरों में ज़्यादा होता है। कृषि का अलाभकारी होना, अब देखिए कृषि, पानी, बारिश है वो टाइम पे नहीं होती है, तो जिन लोगों के घरों में कुएं, ट्यूबवेल नहीं है, तो वह ढंग से कृषि नहीं कर पाते हैं, और सही कृषि नहीं होने के कारण लोगों की आमदनी नहीं होती है, तो लोगों का गाँव से कम रुझान उत्पन्न होता है। लघु व कुटीर उद्योगों को समाप्ति, और छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, उनका क्या होता जा रहा है, अब समाप्ति होती जा रही है, क्योंकि इनकी जगह मशीनों ने प्रयोग ले लिया है। बड़े बड़े उद्योग लग के, बड़ी बड़ी मशीनें लग के फिर कार्य हो रहा है जो कि सस्ता पड़ता है, तो ये समाप्त होते जा रहे हैं। इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरों की ओर स्थानांतरित हुई है। नगरों के बढ़ते आकार के कारण नगरीय पर्यावरण, लिंगानुपात, नगरीय समस्याओं, सामुदायिक सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि जो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, गाँवों की जनसंख्या तो कम होती जा रही है और शहरों की बढ़ती जा रही है। सब लोग गाँवों के शहरों में आते जा रहे हैं। अब नगरों के बढ़ते आकार के कारण अब नगरों में कई प्रकार की समस्याएं, देखो पर्यावरण, औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, पर्यावरण हानि पहुंच रही है और पर्यावरण दूषित हो रहा है। लिंगानुपात में भी काफ़ी कमी आ रही है ना। और नगरीय समस्याएं, अब नगरीय समस्याएं, रहने की समस्या, पानी की समस्या, इन कई प्रकार की समस्याओं का जूझना पड़ रहा है लोगों को। सामुदायिक सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। जो सरकार की हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही है उन पे हमें गलत जैसे प्रभाव पड़ रहे हैं। सही प्रकार की सुविधाएं जैसे चिकित्सा में, शिक्षा में सही सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा शहरों की बढ़ गई है। अब देखिए लिंगानुपात के बारे में हम 2 बार बात कर चुके हैं। एक तो हमने विश्व की जनसंख्या पढ़ी थी, तभी हमने लिंगानुपात की बात करी थी, लिंगानुपात की बात करी थी। आज हम भारत के संदर्भ में एक बार लिंगानुपात देख लेते हैं। जनसंख्या में स्त्री पुरुष की, देखो ये लिंगानुपात आपके 2 पार्ट में तो आ चुका है ना। आज हम तीसरे पार्ट में भी इसे पढ़ने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, बहुत मोस्ट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही है, सूत्र पूछा जाता है, कहीं भी कुछ भी आंकड़े इससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं। जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, यानी स्त्री और पुरुष की जो संख्या का अनुपात है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ पहले भी। इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 1000 पुरुषों और स्त्रियों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा हो, और कई ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। केरल की कई बार थी कि 1000 पुरुषों पे भी
जनसंख्या पे पुरुषों की महिलाओं की संख्या 1090, 1058 ऐसे आए थे आंकड़े, परंतु अब दिन दिन स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है। अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में यह स्त्री पुरुष अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक है। देखो, अर्थव्यवस्था भी सही ढंग से चलाने और समाज को भी सही तरीके से चलाने के लिए अगर स्त्री नहीं होगी तो समाज ढंग से नहीं चल पाएगा। तो इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि स्त्री पुरुषों की जो संख्या है वो अनुपात में रहे, सही अनुपात में रहे। अब लिंगानुपात निकालने का जो ये सूत्र है, पहले भी मैंने आपको बताया था और अब भी ये हमारे भारत में लिंगानुपात इस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट है। कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000, क्योंकि हमें 1000 पुरुषों की पर निकाल रहे हैं ना, इसलिए। तो ये आप अच्छे से इसे देखिएगा, कुल स्त्रियों की संख्या बटे हुए कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ये वाला सूत्र आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हमने देखो जो जनघनत्व निकाला था, अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें भी आपको सूत्र बताया था इंटू 100 वाला, और इसमें इंटू 1000 लिखना है। अब है भारत में लिंगानुपात। अब भारत में लिंगानुपात कितना है वो देखते हैं। भारत में सन 1901 से 1901 में, यानी 1901 में आपको मैंने बताया था कि 2011 में हमारी जनगणना हुई थी। अब कब होगी? 2021 में, यानी अगले साल वापस जनगणना होगी। और जनगणना की हम पूरी बात कर चुके हैं, कब से शुरू हुई थी और अशोक के काल में हुई थी, अकबर के काल में हुई थी, ये सब बात मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर व्यवस्थित कब हुई थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 में, फिर 81 में वापस व्यवस्थित ढंग से हुई थी, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि 1901 में हमारा यहाँ का भारत का जो लिंगानुपात था कितना था? 972 था। सन 1972 में, सन 1931 में 950। देखिए 1901 में कितना था? 972, ध्यान रखिएगा आप। और 1931 में कितना था? 950 था। कितना था? 950। ये थोड़ा सा इनको देखते जाइएगा सटीक रूप से। 1981 में कितना हुआ? 934। 1991 में अब तक का न्यूनतम था, कितना था? 927। तो को पहले 972 था, है ना। फिर 1971 में कितना हो गया? 950। हाँ, फिर 1981 में कितना हो गया? 934। यानी आप देखिए धीरे 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 स्त्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है ना। पहले 972 था और उसके बाद में 950, फिर 934 हो गया। अब जो है 1991 की जनसंख्या के हिसाब से कितना है? 927 ही है। तो ये जो सारणी है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, 14 पॉइंट इस पर से स्पष्ट होता है कि आपकी बुक में भी है, ये आपकी बुक में से ही लिया गया है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्रमशः कम होती गई है। भारत में प्राय सभी विकसित देशों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। देखो आपका ये भी टॉपिक आएगा कि स्त्रियों की संख्या जो कम है उसके क्या कारण है, आपको अच्छे से पता है, आपने छोटी क्लासों में भी बहुत बार पढ़ा है और आप देखते हैं अपने आसपास के माहौल में, तो आप बता सकते हैं कि भाई शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है हमारे यहाँ, लड़कियों को, औरतों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, माहौल ऐसा समाज का हो चुका है। इसके कारण दिन प्रतिदिन स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है। लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लड़की पैदा नहीं हो, दहेज प्रथा, कई प्रकार की जो है प्रथाएं, कुप्रथाएं हैं, उनके कारण हमारे यहाँ स्त्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो एक बात तो आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब धीरे 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 भारत में स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है ना। और जितने भी, एक बात इन्होंने ये भी कही है कि जितने भी विकसित देश हैं उनकी तुलना में भारत में स्त्रियों की संख्या क्या है? कम है। हमारा देश हालांकि विकसित नहीं है, हम विकासशील देश हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, है ना। तो उनकी तुलना में हमारे भारत में स्त्रियों की संख्या क्या है? बहुत कम है। अब देखिए ये एक सारणी आई है, 1901 में 972 थी, है ना। 1911 में 964, 1921 में 955, 1931 में, हर 10 साल के अंतराल में होता है, आपको पता है जनगणना।
तो उनका बताया 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930 अनुपात, लिंगानुपात बता रही हूँ मैं आपको, है ना। 1000 पुरुषों पर कितने हो गए 1971 में 930 ही महिलाएं हैं, यानी एक मतलब 70 महिलाएं कम है ना। होनी 1000 पे 1000 चाहिए थी, परंतु कितनी है 930। अब देखो एक पहले इस सारणी की बात बता दूं फिर बताऊंगी मैं आपको। 1981 में 934, 1991 में 927 और 2001 में 933 और अभी वर्तमान में कितनी है 940 ही है। देखिए समय जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे जो लिंगानुपात है वो घटता जा रहा है। और 1991 में तो सबसे कम रही है, कितनी रही है 927 ही रही है। उसके बाद थोड़ा फिर बढ़ी है, 2001 में 933 हुई है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ा, सरकार की तरफ से भी लड़कियों को लेके कई योजनाएं चलाई जा रही है, उसके कारण भी भाई लोगों की मानसिकता तो चेंज हुई है ना, कि चलो कोई नहीं भाई लड़की है तो कोई नहीं, थोड़ा मानसिकता भी चेंज हुई है। और 2011 में कितनी है 940 है। कई आंकड़े आपको अलग भी नज़र आएंगे। तो ये मैंने जो सारणी है वो आपकी बुक में से लिया है, और ये बुक वाली अपने को देखनी है, क्योंकि हमें लेटेस्ट हम कोई भाई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि भाई हमें लेटेस्ट आंकड़े देखने हैं, हमें हमारी जो बुक में लिखा है वही देखना है। और लेटेस्ट आंकड़े भी अगर आपको पता हो तो हमने जनसंख्या जो जनगणना प्रारंभ की थी हमने विश्व संदर्भ में भी की थी, और भारत की जनगणना के बारे में भी हम एक लेसन पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको लेटेस्ट आंकड़े भी एक नोट्स भेजा था PDF में और पढ़ाया भी था, तो वो उसमें सारे लेटेस्ट आंकड़े हैं। ये जो आंकड़े हैं वो आपकी बुक वाले आंकड़े हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि धीरे धीरे जनसंख्या जो लिंगानुपात है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। अब लिंगानुपात में क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी कारण है, वो हम हमारी अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।